हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे ब्रज फ्यूचर पॉइंट। आपके सपोर्ट और सहयोग के लिए कोट कोट आपका नमन करता हूं। आप लोग जितना मेरा सहयोग देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और आपका चैनल पे आने के लिए मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं और स्नेह करता हूं। आप लोगों को आगे भी ऐसे ही सेवा करता रहूँगा। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है और हमारी जो वीडियो होती हैं वो अच्छी लगती हैं, तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें और क्लास में आने की कोशिश करें। और यदि आपको कोई कंसल्टेंसी लेनी है, यदि आपको अपने बच्चे का नाम ठीक करवाना है, यदि आपको न्यूमरोलॉजी के नोट्स लेने हैं, यदि आपको क्लास में एडमिशन करवाना है, यदि वैदिक ज्योतिष सीखनी है, यदि वास्तु सीखनी है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखनी है, या इनके नोट्स लेने हैं, मेरे पे सब चीज़ उपलब्ध है। आप एक बार मुझे सेवा का मौका दें और एक बार संपर्क में आने की कोशिश करें। दोस्तों, आज मेरा जो उद्देश्य है, पूर्व जन्म के पति पत्नी या प्रेम संबंध कुंडली में किस तरह के योग दिखाते हैं और नीच ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है पति पत्नी के संबंध में या प्रेम विवाह के संबंधों में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि यदि आपके ग्रह अच्छे हैं तो आपको जीवन में पति पत्नी के सुख में आनंद की प्राप्ति होगी और पूर्व जन्म के क्रम फल की अवधारणा पर काम करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि अगर हम कोई भी शुभ कर्म करें और उसके हमें शुभ फल प्राप्त करेंगे, लेकिन जब हम कोई पाप कर्म करेंगे तो उसके हमें अशुभ फल प्राप्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि हमारे कर्म फल ही हमारा जन्म को, हमारे आने वाली जीवन यात्रा को निश्चित करते हैं। दोस्तों, आप थोड़ा सा समझिए। कहते हैं जोड़ियां हमारे पिछले जन्मों के कर्म फल के अनुसार ही बनती हैं, इसलिए हमारे जीवन साथी कौन होगा, कैसा होगा, ये सब हमारे पहले से ही तय होता है। हमारे लाइफ में कब किसने आना है और कब किसको जाना है, ये पहले से ही निश्चित हो जाता है। तो हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जीवन साथी कौन होगा, कैसा होगा, और हमारे पति पत्नी के रिश्ते कैसे होंगे। जीवन साथी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये सब हम भली भांति जानते हैं कि जो हमारा पति है उसके ग्रह यदि शुभ हैं तो हमारा जीवन अच्छा बीतेगा, और यदि उस पति के या प्रेमी के कर्म फल नीच के हैं तो उनके प्रभाव नीच के जाएंगे। और हमें पति पत्नी के रिश्तों को देखने के लिए समय पहले हमें सप्तम भाव को देखना पड़ेगा। और सप्तम भाव में यदि कोई सा भी ग्रह, 9 के 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था में बैठा है तो हमारी पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। और यदि कोई भी ग्रह ऊंच का बैठा है तो हमारे पति पत्नी के रिश्ते मजबूत और अच्छे हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत लंबा विषय है, मैं इसे पूर्ण रूप से आपको बताने का प्रयास करूंगा। सप्तम भाव बहुत कुछ काउंट करता है। यदि सप्तम भाव पे पापी ग्रहों की दृष्टि होती है या पापी ग्रह बैठे होते हैं तो पति पत्नी के जीवन में सुखों में कमी रहती है। और यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है और शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो पति पत्नी का जीवन शुभ होता है। ऐसे में ज्योतिष मानता है पूर्व जन्म में हमने जो भी शुभ कर्म किए थे उनके परिणाम स्वरूप हमारे कुंडली में राजयोग शुभ योग बनते हैं और हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म से अशुभ योग बनते हैं। शुभ कर्म के अनुसार ही हमारी कुंडली, और किसी भी पाप कर्म को परिणाम स्वरूप कोई ग्रह नीच का होता है और कोई ग्रह ऊंच का होता है। जो ग्रह नीच के होते हैं पर वो क्या फल देंगे ये हम आपको बताएंगे। किसी भी पाप कर्म को आप तब तक
दूर नहीं कर सकते। यदि आपके ग्रह नीच के सप्तम भाव में हैं, पाप कर्म हैं, तो आप पाप कर्म को जब तक दूर नहीं कर सकते, जब तक आपके मन में उस कर्म को अच्छा करने की धारणा नहीं बनेगी, और जब तक आप उस नीच ग्रह की स्तुति नहीं करेंगे, दान पुण्य नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, और उस रिश्ते को ठीक करने के लिए अपने भाव को ठीक नहीं बनाएंगे, तब तक आपको उस रिश्ते से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बहुत बारीकी से इन सब बातों को बताना चाह रहा हूं, पूर्व जन्मों में आपके साथ कैसे होंगे। बहुत सारे लड़के या लड़की जब किसी से मिलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा हूं, जिसके बिना मैं अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि ये मेरी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए बनी है। चाहे आपका नेचर, आपकी सोच चाहे कितनी भी अलग क्यों ना हो, चाहे आप एक दूसरे के कितने भी अलग क्यों ना हो, परंतु आपके मन में एक ही आवाज़ उठती है कि यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी और जो मेरे जीवन के साथ में चलने का प्रयास करेगी। यह जो मेरे लिए बनी है या बना है, इसके लिए इसके आपके बीच कितने भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, आप एक दूसरे के कितने भी दूर क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके बाद भी आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, तो क्या योग होता है कुंडली में जो किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा एटीट्यूड पैदा करता है, चाहे आप लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कुछ भी हो, आपको किसी को भी देखा और उसे देखने के बाद आपके मन में एक ही विचार आता है जिसको मैं तलाश रहा था, इसका कौन सा योग होता है। कुंडली में योग जब किसी पुरुष या स्त्री की कुंडली में होते हैं तो ऐसे लोगों को जो लाइफ पार्टनर होता है वह पूर्व जन्म में भी उनका लाइफ पार्टनर था या होगा या होता है। इसे हम कैसे बात जान सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक पिता अपने पुत्र या पुत्री को धमकाता है, डांटता है किसी भी गलत बात पर, लेकिन पिता हमेशा अपने संतान का भला चाहता है, वो अपने संतान का बुरा नहीं चाहता, उसके अंदर अपने संतान को सही करने की मार्गदर्शन होते हैं, इसलिए वो बार बार इस बात को कहता है। अब मैं बताना चाहता हूं कौन से वो अंक होते हैं, कौन से वो ग्रह होते हैं जो पति पत्नी के रिश्ते को पूर्व जन्मों के आधार पर बनाने का प्रयास करते हैं। अब हम कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे ने लव मैरिज करी, बच्चा लव मैरिज कर रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। ये पूर्व जन्मों के निर्धारित कर्मों के आधार पर ही सब कुछ होता है। सबसे पहले पूर्व जन्म में पति पत्नी का योग, काल पुरुष कुंडली में मंगल प्रथम और शुक्र सप्तम भाव का स्वामी होकर पति पत्नी को देखता है। जब किसी स्त्री पुरुष के चार्ट में मंगल और शुक्र युक्ति में बैठे हों, किसी भी भाव किसी भी राशि में हो सकते हैं, युक्ति में बैठे हों तो दृष्टि संबंध हो, वैसे युक्ति में ज़्यादा प्रभावी होते हैं। या मंगल और शुक्र त्रिकोण में हों तो ऐसे पति पत्नी पूर्व जन्म में भी पति पत्नी रह चुके होते हैं। मंगल और शुक्र पति पत्नी के कारक होते हैं, लव मैरिज के कारक होते हैं, क्योंकि इनके संबंध पुराना जन्मों के आधार पर बने हुए हैं। जब शुक्र का संबंध परिवर्तन से भी बन रहा हो, या गुरु का परिवर्तन हो, या बुध का परिवर्तन हो, तो ऐसा लड़का लड़की पूर्व जन्म में भी पति पत्नी होते हैं। समझे दोस्तों, गुरु का परिवर्तन हो या बुध का परिवर्तन हो, ऐसा लड़के लड़के पति पत्नी होते हैं, क्योंकि ये योग पति पत्नी का है। अगर किसी कुंडली में मंगल शुक्र की युक्ति, उनकी दृष्टि संबंध और साथ में लग्नेश और सप्तमेश का भी दृष्टि संबंध बन जाए तो 100% ऐसे पूर्व जन्मों में पति पत्नी होते हैं। मैंने अब आपको ये बताने का प्रयास कहा पति पत्नी के होने के योग कौन से होते हैं। ठीक है, शुभ क्रमों के अनुसार हमारी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का होता है, कोई ग्रह नीच का होता है, कोई पाप क्रम में होता है, कोई होता है किसी ग्रह के नीच होने पर भी क्या फल होते हैं। किसी भी पाप क्रम को आप तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक आपकी धारणा उस पाप क्रम के ग्रह को ठीक करने की ना हो। दोस्तों, फिर मैं बताता हूं, अब मैं आपको उन ग्रहों के बारे में बताता हूं
जिनका सप्तम भाव के साथ संबंध होने पर पति पत्नी के क्या रिश्ते हो सकते हैं, कौन सा विवाह हो सकता है, उसके बारे में मैं विश्लेषण करना चाहता हूँ। चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि वह मन का कारक है। अगर किसी की कुंडली में चंद्र वृश्चिक राशि में है तो उसका चंद्रमा नीच का और शुभ फल देने में सक्षम नहीं है। ऐसे व्यक्ति ने अपनी माता को कष्ट दिया होगा, पूर्व जन्म में अपनी माता को धोखा दिया होगा और पूर्व जन्म में आपको किसी काम की वजह से मानसिक पीड़ा हुई होगी, कष्ट हुआ होगा। तो ऐसे में भी चंद्र नीच का हो जाता है। अगर आपने पूर्व जन्म में पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया हो, जब भी आपको इस तरह के नीच कर्म के फल भोगने पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति मन चंद्रमा पानी का भी कारक है, जो लोग पानी को वेस्टेज करते हैं और उनका चंद्रमा सप्तम भाव में बैठ जाता है, नीच का होके बैठ जाता है, तो उन पति पत्नी के संबंध आपस में अच्छे नहीं बन पाते। कुछ लोग जरा सा पानी पीते हैं, गिलास में पानी लेते हैं और सारा पानी बिखेर देते हैं। वो लोग भी चंद्रमा के पाप के भाग्य के कारक होते हैं। और कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, जिसे भोजन को लोग को जो थी वह नहीं पी पाया, वह ऐसे ही चंद्रमा नीच का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को चंद्र के उपाय करने चाहिए, चंद्र के जाप करने चाहिए, चंद्रमा की स्तुति करनी चाहिए, तब वो ग्रह आपका ठीक हो सकता है। सूर्य, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य नीच में का हो जाता है, तुला राशि में हो सप्तम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति ने अपने पिता और अपनी संतान के विरुद्ध कोई अपराध किया है, क्योंकि सूर्य पिता और संतान का कारक है। उसने प्रशासनिक शक्ति और सरकारी शक्ति का दुरुपयोग किया है और अपने किसी काम से गवर्नमेंट का नुकसान पहुंचाया है, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, या धोखे से चोरी की है, या अपने पिता को सताया है, पिता के साथ दुर्व्यवहार रखा है, माता के साथ दुर्व्यवहार रखा है, वृद्ध अवस्था में उनकी मदद नहीं करी और उन्हें किसी आश्रम में भर्ती कर दिया और माता पिता की सेवा ना करके अपनी सेवा में लगा रहा, तो उस व्यक्ति का सूर्य नीच हो जाता है। और जब सप्तम भाव में सूर्य नीच का होकर बैठता है तो वहाँ पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं बन पाते नीच होने पे। और अगर कोई भी ग्रह में उच्च का है और अच्छा है तो वो रिश्ते हमेशा अच्छे चलने की स्थिति में रहते हैं। सूर्य, अब आता है मंगल। अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच का है, दोस्तों मैं बहुत कड़वी बात बताना चाहता हूं आप लोगों को, आप सुन के बड़े खुश भी होंगे, अच्छा भी लगेगा। आप अपने अपने कुंडलियों से अपने अपने पारिवारिक जीवन को चेक करने का प्रयास करें। मंगल नीच का है, कर्क राशि में है, तो मंगल नीच का होता है तो ऐसी स्थिति में पति का सुख पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, ऐसी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, चाहे वो पति का नीच का हो या पत्नी का नीच का हो, तो उनके अंदर आपस में बैर बने रहते हैं। ये पूर्ण जन्मों के दुष्कर्मों का परिणाम होता है, जब वो अपनी शक्ति से पति या पत्नी को दबाते हैं और नाजायज कार्य करते हैं, तो अगले जन्म में मंगल खराब होके आ जाता है। और कोई किसी की प्रॉपर्टी को भी जबरदस्ती हड़पता है, छीन लेता है, कब्जा कर लेता है और अपनी ताकत से कहीं गरीब को सताता है, तो मंगल नीच हो जाता है। और जब मंगल नीच का होता है तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, तो उसे पति पत्नी अगर सप्तम भाव में नीच का बैठा है तो सुख नहीं मिलेगा, और मंगल नीच का होने पर भाई से भी सुख नहीं मिल पाएगा, भाई से भी सुख में कमी रह जाएगी। दोस्तों बहुत गहराई से आप इसका अध्ययन करो, बड़ा आनंद आएगा आपको।
अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध नीच का है जो मीन राशि में होता है तो माना जाता है ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अपने मित्र के साथ धोखा दिया है, शिक्षा का दुरुपयोग किया है, अपनी वाणी से लोगों को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचाया है और लोगों को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा है। किसी को ऐसी जानकारी दी जिससे उसका बहुत नुकसान हो गया। अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों में ये सब करता है तो बुध आपका लाभ नहीं देता। मैंने क्या बताया? बुध आपको लाभ नहीं देता। और बुध नीच का होकर सप्तम भाव में बैठ जाता है तो पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता नहीं बन पाती। और जब मधुरता नहीं बन पाती तो ऐसे व्यक्ति को का जीवन नरक जीवन बन जाता है। और अगर बुध नीच का हो जाता है और सप्तम भाव में बैठ जाता है तो बहन के साथ रिश्ते भी अच्छे नहीं बन पाते और पति पत्नी के साथ भी नहीं। अब आता है गुरु। किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु नीच का होता है तो उसको क्या फल होते हैं? गुरु काल पुरुष की कुंडली में लाभ भाव का स्वामी और धर्म स्थान का दर्शाता है और जब यह मकर राशि में होता है तो नीच का हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु नीच का है तो संतान का सुख नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता और अपने दादा का सुख नहीं मिलता। उस व्यक्ति ने निश्चित ही ऐसा कोई कर्म किया है जिससे निश्चित ही भगवान का अपमान हुआ है, जिससे गुरुजनों का अपमान हुआ है, धर्म की हानि हुई है, किसी का कोई मूर्ति खंडित हो गई है या धर्म स्थान पर अशुभ आयोजन भी हो रहा है जिसमें किसी प्रकार का विधन डाला हो। अपने गुरु की अवज्ञा को ही ऐसे लोगों का भी गुरु नीच का हो जाता है। जो व्यक्ति ब्राह्मणों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, शिष्टाचार के प्रति अपनी सद्भावना नहीं रखता और अपनी भावनाओं के अनुसार अपना भला सोचता है, राहु प्रबल होता है। ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को पति पत्नी के सुख में और ब्राह्मण वर्ग से सुख में और कहीं ना कहीं दोस्तों उनके घर में अकाल मृत्यु का भी भाव रहता है, चाहे पति की हो या पत्नी की हो, चाहे पिता की हो, क्योंकि बृहस्पति इन सब का कारक है और ऐसी स्थिति जरूर बनती है। तो मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि हमेशा गुरुओं की परंपराओं को निभाओ, मन से, भाव से, कर्म से निभाओगे तो आपका बृहस्पति अच्छा होगा तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा और बढ़िया होगा। अब शुक्र, किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र नीच का है तो कन्या राशि में होता है तो माना जाता है उस व्यक्ति ने धन या दुरुपयोग किया है, उस व्यक्ति ने अपनी वाइफ को कष्ट दिया है और अपनी वाइफ को छोड़ के किसी महिला के साथ नाजायज संबंध बनाए हैं तो उसका शोषण किया है। तो ऐसे में अगर आप अपनी पत्नी को सुख नहीं दे सकते और दूसरे के साथ करते हैं तो शुक्र नीच का हो जाता है। लोग को धन के द्वारा हेल्प नहीं की है तो आपको जो शुक्र की नेगेटिव फल हैं वो आपको मिल रहे हैं। तो पॉजिटिव मिलने के लिए शुक्र की पूजा करो, अपनी पत्नी की इज्जत करो, नारी की इज्जत करो, मन को साफ रखो। ये सब बातें आप मान के चलेंगे तो जीवन में आप सफल और सक्षम और सही दृष्टिकोण से आप चलेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ शनि। किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि नीच का है, शनि आपके कर्म स्थान और लाभ स्थान का स्वामी है और शनि मेष राशि में है, नीच का होता है। जिस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अपने कर्म के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति किसी भी तरह का अपराध किया है या पालन नहीं करा है, कानून की अवहेलना करी है, ताकत का दुरुपयोग किया है, न्याय का सामना नहीं किया, अन्याय कार्य किया, तो अपने काम के प्रति आप ईमानदारी नहीं रखते हैं तब शनि नेगेटिव रिजल्ट देता है, शुरू कर देता है। जिन लोगों ने अपने दायित्व के प्रति बेईमानी की है, अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करी, उनकी कुंडली में शनि अशुभ फल देने लगता है और अपनी इनकम का दुरुपयोग किया है और दोस्तों के साथ इनकम में चीटिंग करी है। जो लोग अपने बड़े भाई गुरुजनों को और साधु महात्माओं का अपमान किया है उन लोग की कुंडली में शनि नीच का हो जाता है। दोस्तों इसी तरह मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ राहु के बारे में। यदि आपका राहु उच्च का है तो राहु आपको रंग से राजा बना सकता है, पति पत्नी के संबंधों को मधुर बना सकता है। और यदि किसी कारण से आपका राहु नीच का हो जाता है कर्क राशि में, सिंह राशि में,
उसकी दृष्टि ये बैठ जाता है और सप्तम स्थान में बैठ जाता है तो उसके पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं होते। और अगर उच्च का होकर बैठता है तो पति पत्नी के संबंध अच्छे होते हैं। और यदि नीच का हो जाता है तो शारीरिक रोग दे देता है, राहु बीमारियाँ भी दे देता है, एलर्जी से संबंधी बीमारी देता है, रीढ़ की हड्डी में बीमारी दे देता है। तो राहु अचानक से दुर्घटना करवाता है और जिसकी व्यक्ति को कभी कल्पना भी नहीं होती। अब मैं बताता हूँ केतु अच्छा होता है, व्यक्ति को धनवान बनाएगा, पत्नी के साथ संबंध अच्छे होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, लेकिन स्वार्थी प्रवृत्ति का भी होता है। यदि नीच का हो जाए तो धर्म के में विश्वास रखने वाला धर्म का दुरुपयोग करने पर लगता है, अहंकारी हो जाता है, परिवर्तन कर देता है। और केतु जिसके साथ बैठ जाता है तो अपनी शक्ति उसके साथ लगा देता है। यदि वो ग्रह केतु के पक्ष का है तो उसकी शक्ति सही होती है, यदि पक्ष का नीच का है तो उनका संबंध अच्छे नहीं रह पाते, विघटन हो जाता है। केतु विघटन का भी कारक है, परिवर्तन का भी कारक है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से आशा और विश्वास करता हूं कि मैंने सारे के सारे ग्रहों के बारे में आपको बताया। अब मैं कल फिर आपको एक नई वीडियो के साथ मिलने की इच्छा रखूँगा। तो उससे पहले मैं बोलता हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज की वीडियो पूरा करता हुआ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। कल फिर मैं मिलूंगा आपको एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। उससे पहले मैं 2-4 आपको ज्ञान की बातें और बताना चाहता हूं। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक दृढ़ निश्चय सब कुछ बदल देता है। आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। गलत औजार से आप एक नट खोल नहीं सकते और तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखो। मैं इन बातों के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं। और यदि आपको अच्छी लगे हमारी वीडियो तो हमारे यहाँ कंसल्टेंसी की एक विशेष सुविधा है। नमस्कार, जय हिंद।